नमस्कार एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के अपने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके बीएससी फर्स्ट ईयर या के आप अगर स्टूडेंट होंगे, हालांकि आपका सेमेस्टर कुछ भी हो, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, उसमें कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में दिखने को मिल जाएगा। अगर एनईपी के हिसाब से देखा जाए सर, तो ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। आइए, हमारा आज लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। साफ-साफ क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल का ये मतलब हुआ कि जो वेरिएबल जिसका हो उसी के साथ आ जाए, तो हम लोग उसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्यों पढ़ते हैं सर? क्योंकि अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होते हैं, उनको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उससे कुछ ना कुछ सेटिंग करके बाद में वेरिएबल सेपरेबल ही बनाया जाता है, जिसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। इसलिए सर वेरिएबल सेपरेबल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी बात के हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल में क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले कुछ हलवा क्वेश्चन रहेंगे, धीरे-धीरे करके आपके क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ाया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको मैं लिख लूँ। तो क्वेश्चन 1 है, ये है कि dy/dx इज़ इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e के पावर माइनस वाई। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है? अब करा सर इसको सॉल्व करिए। तो देखिए ध्यान से, क्या इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है ये देख लिया जाए। यानी कि वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है कि dy के साथ y का फंक्शन, ठीक है, और dx के साथ जो है वो x का फंक्शन लाना है, ठीक है, यही काम करना है। जब ये काम हो जाए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, तो हमारा सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इस करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल टू e के पावर x इंटू e के पावर माइनस वाई, प्लस मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर e के पावर माइनस वाई। यहाँ से देखिए e के पावर माइनस वाई कॉमन है, तो हो जाएगा क्या, e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आया क्या ओवरऑल, dy/dx इक्वल टू दिस। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर ये आया तो y को y के साथ कर सकते हैं और x वाले को x के साथ। तो क्या हो जाएगा सर, तो dy e के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू dx, ठीक है, और यहाँ हो गया e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये अब क्या करेंगे सर, तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको e की पावर माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा सर डी वाई, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सर e की पावर x और प्लस हो जाएगा सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, जैसे दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब e के पावर माइनस वाई का आप लोग जानते ही हैं, सॉरी e की पावर वाई हो जाएगा ये, ठीक, तो ऊपर जाएगा तो e की पावर y का होता है e की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, e की पावर x का भी इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। एक्स स्क्वायर क्या होता है सर, तो एक्स क्यूब बाई 3 होता है, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा आपका c। तो ओवरऑल सोल्यूशन जो होगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे क्या निकल गया सोल्यूशन। और देखिए इसके पहले जो भी लेक्चर में बात किए थे, ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप देखिए ये 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कांस्टेंट कितने आएँगे सर? देखिए कांस्टेंट कितने आए, केवल एक ही कांस्टेंट यहाँ पर आया। ये बात आपको बहुत भली-भाँति समझ में आएगी। अगर इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं याद हों, तो आप कृपा करके याद कर लें कि एक्स पावर n का होता है एक्स पावर n प्लस 1। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता ना कि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और आपको इंटीग्रेशन का मैं फार्मूला बता रहा हूँ। और यहाँ हो जाएगा e की पावर y, और या e की पावर x dx है, तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। ये इतनी उम्मीद आपसे ज़रूर करूँगा, आपको इंटीग्रेशन फार्मूले जो होंगे वो आते होंगे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा-सा हलवा क्वेश्चन उसको भी लिया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपसे बुक से ही उठा लूँ कोई क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन दिया है आपके बुक में कि dy/dx इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस है एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है सर। तो x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ करना है। तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx, पहला काम आपका यही करना है। तो मैं कर सकता हूँ dy/dx, यहाँ देखिए x y है और ये, तो यहाँ से क्या करिए, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लस वाई को मैंने पहले लिख दिया, और या सही है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है आपको, तो x कॉमन ले लीजिए। तो जैसे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 1, और यहाँ से
+1 लिख सकता हूँ, तो y+1 ये फैक्टर बन गया। किसका? कहेंगे सर x+1 का और इंटू y+1 का। अब देखिए अलग-अलग हो गया। और जैसे अलग-अलग हुआ तो y वाले को y के साथ होगा, dy बाई y+1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? x+1 और यहाँ हो जाएगा सर dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है? तो ये हो जाएगा कितना? ln y+1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है? कई-कई जगह और अच्छा इसको दिखाने के लिए जो ये कांस्टेंट है उसको एलएन में लिख लिया जाता है। जब भी यहाँ एलएन आए तो कांस्टेंट को भी एलएन में लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट को अगर एलएन में लिखना हो तो सर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एलएन सी भी लिख सकता हूँ, मतलब लॉग सी। तो जब लॉग सी होगा तो इधर आ जाएगा, बस सुंदर दिखाने के लिए, बाकी तो बात जो है वो पूरी उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है? ये ऐसे लिख देंगे, तो ये log m माइनस n हो जाएगा log m y+1 अपॉन सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। और बेहतरीन दिखाने के लिए क्या कर सकता हूँ? y+1 अपॉन सी इज इक्वल टू ये ई के पावर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। और अच्छा दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? तो कर सकते हैं y+1 इज इक्वल टू सी ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है? ये भी आपका सॉल्यूशन होगा। और अच्छा दिखाने के लिए y बराबर 1 माइनस कर दीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है कांचा इधर से पकड़े उधर से पकड़िए, बाकी आपका सॉल्यूशन जो है यहीं निकल गया था, ठीक है? यहाँ पे ही ये जो है आपका सॉल्यूशन यहाँ पर निकल गया था, बाकी थोड़ा-सा कैलकुलेट करके और अच्छा उसको बना दिया गया, ठीक है? इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस वाई, ये इधर है dx और यहाँ है एक्स वाई 1 प्लस वाई, ठीक है? और इधर मैं ले लिया सर dy। अब इसका आपको क्या करना है सर? इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालेंगे देखा जाए। तो सबसे पहले बात तो x वाले को x के साथ, देखिए यहाँ x है तो इसको इधर लाइए, होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा सर x, यहाँ बचेगा सर dx, ठीक है? बचेगा जी सर, इज इक्वल टू कितना होगा? तो y 1 प्लस y और नीचे बचा कितना? 1 माइनस वाई, ठीक है? ये बचा और यहाँ बचा सर dy, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1/x, ठीक है? माइनस एक्स, ठीक? ये ब्रैकेट में ही हो गया और इधर हो जाएगा सर dx इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन का मैंने साइड लगा दिया बोथ साइड, क्योंकि x वाला x के साथ हो गया, y वाला y के साथ हो गया, तो अब कर सकते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगा दिए और यहाँ हो गया y 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई, ठीक है? यहाँ हो गया dy। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, 1/x है, तो 1/x है तो ln x आएगा, तो मैंने जो कांस्टेंट लिया वो ln c ले लिया, ठीक है? log c ले लिया। वो आप सी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, उससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सर, ठीक है? ये हो गया एलएनसी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लोचा होगा, इस वाले में इंटीग्रेशन करने में लोचा होगा, क्योंकि इसका तो कर लेंगे, 1/x का क्या होगा सर? तो ln x माइनस कितना होगा सर? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक? और फिर ये तो हो गया। ये जो इंटीग्रेशन करना है यहाँ दिक्कत होगी। अब जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आपको दिखे, सर ऐसा इंटीग्रेशन आपको कहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए सर कि आपको कोशिश करना है कि नीचे वाला y माइनस जो है वो निगलेक्ट कर सकें। क्या कर सकें सर? तो y वाला जो पार्ट है उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकें। उसको करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है और हम लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। चलिए, अब मानिए इसको निगलेक्ट करना है, तो मैंने इसको क्या किया, माइनस लगा दिया और इंटीग्रेशन कर दिया y प्लस 1 और नीचे लिख दिया मैंने y माइनस 1, ठीक है? क्या लिख दिया? y माइनस 1 dy प्लस ln c। बाकी आप किसी तरीके से करिए, आपको अगर जो भी सूटेबल लगे इंटीग्रेशन करने का तरीका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिमाग में अभी ये आया तो मैं ये कर रहा हूँ। जैसे आपको जो भी समझ में आए आप कर सकते हैं। अगर हम ठीक है, माइनस क्यों किया गया y माइनस 1 क्यों बदला? क्योंकि सर यहाँ पे y पॉजिटिव है, -1 बनाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फिर नेगेटिव आगे लेते, बहुत माथापच्ची होती, तो थोड़ा-सा आसान करने के लिए हमने ऐसा काम किया। अब ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमको बनाना है यहाँ पे y+1 है, -1 बनाना है सर। अब -1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचिए आप। तो मैंने क्या किया सर, यहाँ किया y और मैं यहाँ कर दिया y माइनस 1 और मैं कर सकता हूँ +2 ऊपर।
और नीचे क्या बचा सर, y माइनस कर सकता हूँ? जी सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए ना, -1 और +2 फिर +1 आ जाएगा। तो जैसे ये करेंगे तो ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन y और एक ब्रैकेट में जो होगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 1/1 + 2 और क्या हो जाएगा सर, 1 + 2 और नीचे हो जाएगा कितना, y माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। फिर नेक्स्ट पेज पे मतलब यहाँ पे देखिए, y का मल्टीप्लाई कर दिया तो y प्लस 2y और नीचे हो जाएगा कितना, y माइनस 1। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी y माइनस 1 यहाँ पे भी y माइनस 1 बना के नीचे वाले को निगलेक्ट कर दें तो काम हमारा हो जाएगा। तो उसको करने के लिए क्या करिए सर, यहाँ आया इंटीग्रेशन, माइनस आया है आगे और यहाँ है y, थोड़ा देख लूँ मैं। हाँ ठीक है, ये माइनस जो है वो हर जगह कॉमन है, ये याद रखिएगा, निशान लगा मतलब माइनस जो है वो हर जगह है, इसको आपको देखना है, मतलब इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो हर जगह लगेगा। ये हो गया। फिर क्या है सर, तो 2y, अब देखिए 2y को मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 2 + 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों किया गया ये भी बात आपको पता है, वो आप समझ जाएंगे क्यों किया गया। देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ y माइनस, ठीक, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया कितना, तो आ गया सर ये dy। अब देखिए ध्यान से, हो गया माइनस इंटीग्रेशन y, अब यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लूँगा, हो जाएगा y माइनस 1 और यहाँ फिर बचेगा +1। बात समझ में आया मैं क्या किया? ठीक है, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक, और फिर हो गया यहाँ पे y माइनस 1 और फिर बाहर हो गया dy। नीचे क्या होगा सर, तो इंटीग्रेशन माइनस y प्लस 2, ठीक है, तो 2/y माइनस 1 देख रहे हैं, y-1 से y-1 क्या होगा, कैंसिल, फिर प्लस क्या बचेगा, प्लस बचेगा सर 2, एक मिनट कहीं मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, y-1 कैंसिल हो गया तो बचेगा केवल 2, सॉरी, यहाँ केवल बचेगा 2। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो बचेगा 2। देखिए ये y-1 से y-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा केवल 2, प्लस क्या बचेगा 2/y-1। ठीक है, और ये आ गया सर dy। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं, करिए ध्यान से। तो माइनस जैसे करेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ हो जाएगा y² इंटीग्रेशन किया, प्लस कितना हो जाएगा सर 2y, प्लस कितना हो जाएगा सर 2 ln y माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस जो हुआ मैंने ln c लेकर यहाँ पे चल रहे थे, हर जगह आप ln c लगा लीजिएगा क्योंकि ln c का भी रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये हो गया, और इधर कितना आया था, तो इधर आया था सर एक्स ln x माइनस x²/2। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, तो ln x माइनस x²/2 इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया y² प्लस 2y माइनस 2y, सॉरी, या इस माइनस को इधर ही भेज दिया, बहुत दिक्कत कर रहा है तो इसको इधर ही भेज दिए। तो जब इधर भेज देंगे तो देखिए सोल्यूशन तो आपका निकल चुका है, सुंदर बनाने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है, तो थोड़ा मेकअप करने में समय लगता है। ठीक, तो होगा x² माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा ln x। ठीक है, मैंने माइनस इधर ले आया, होगा y² प्लस 2y प्लस, मैं लिख सकता हूँ ln y माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने लगा दिया फार्मूला m log n का बराबर क्या होता है सर, तो log m के पावर n के पावर n हो जाता है, तो वही काम यहाँ पर किया गया। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा ln c। ठीक, बाकी आप यहाँ तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये ln x को इधर लाइए, फिर log m प्लस n लगाइए, ये भी काम आप कर सकते हैं, फिर इसको लाइए, फिर e को पार करिए, इतना काम आप कर सकते हैं, अगर करना हो तो कर लीजिए, और अच्छा दिखाना हो तो इसको इधर ले आ सकता हूँ, तो होगा ln y-1 का स्क्वायर प्लस ln x। ठीक है, फिर होगा प्लस ln c, ये x है, मतलब मैं कर ही दूँ। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा x² माइनस y² प्लस कितना आ गया सर, प्लस 2y आ गया, यहाँ से हो जाएगा कितना ln y-1 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी इज इक्वल टू दिस x² माइनस y² प्लस 4y प्लस कितना हो गया 4y अपॉन हो जाएगा 2। ठीक है, ये और अच्छा से करना हो तो कर लीजिए, तो होगा ln y माइनस, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ln y-1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी इज इक्वल टू x² माइनस y² प्लस 4y। फिर इस 2 को इधर ले जाइए तो y-1 का और 4 x²
सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y। ये भी आपका एक सोल्यूशन, ये भी क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। इतनी आपको बातें पता है, ठीक है, ये आप कर लें, ठीक। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि आपका सोल्यूशन जो है यहीं निकल गया था, इतना माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको सुंदर दिखाना हो तो आप दिखाइए, नहीं दिखाना तो नहीं दिखाइए, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है इस इंटीग्रेशन पर जरूर होना चाहिए कि जो हमने इंटीग्रेशन किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे आपकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे। आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो बाकी काम जो है वो बहुत ही अच्छा है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन में थोड़ा इंटीग्रेशन की पद्धति को चेंज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने का तरीका उस क्वेश्चन में अपनाया जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा देख लूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है वाई माइनस एक्स फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है सर, तो इसका जो है आपको सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम वही कि एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ। तो यहाँ हो जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा सर, तो वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा सर एक्स प्लस ए, शायद यही होगा, हाँ। और यहाँ हो जाएगा सर कितना, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ, तो वाई वाले को वाई के साथ करना हो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा सर कितना है, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक, इज इक्वल टू डी वाई, और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर ली बोथ साइड, और यहाँ पर मैंने एल एन सी लगा दिया। अगर आपको कुछ भी लेना ले लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अब देखिए ये आया, इसका तो आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो होगा लॉग ना एक्स प्लस ए, लॉग मॉड एक्स प्लस ए होता है, ठीक है। इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन डी वाई, और यहाँ मैं ले लिया वाई कामन, तो होगा 1 माइनस ए वाई, ठीक, प्लस हो गया यहाँ पे एल एन सी। ये यहाँ तक आया। अब थोड़ी बातों को समझना है सर। अब देखिए जो नीचे वाला जो हमारा दिख रहा है वाई माइनस ए 1 माइनस ए वाई, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्यों, किसी को टी मानेंगे तो 2 बाई कुछ आ नहीं रहा ऊपर जिससे डी वाई आ जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो, तो जब भी यहाँ पर दो फैक्टर दिखे तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए। क्या लगाइए सर, पार्शियल फ्रैक्शन। तो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ तक चीज़ों को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से थोड़ी अलग चीज़ चल रही है, उसको देख लेंगे फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो मानिए मैंने क्या लिया, थोड़ा इस वाले पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, इसमें तकलीफ होगी, थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग सीख लें। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो क्या है हमारे पास 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं लिख लूँगा ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई। ये भी बहुत लोगों को आता होगा, ये मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आएगा सर, बोलिए सर, ये आएगा, तो होगा 1 अपॉन वाई और फिर हो जाएगा 1 माइनस ए वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा ए, और यहाँ हो जाएगा सर 1 माइनस ए वाई, और प्लस कितना हो जाएगा सर बी वाई, और नीचे कितना बचा सर, तो वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, ये बचा। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आया सर, यहाँ से आया ए 1 माइनस ए वाई ना, और प्लस बी वाई इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू आया सर 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। अब देखिए थोड़ा चलें, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल, तो जब भी मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिखूँ तो दिक्कत ना हो, ये हुआ ए 1 माइनस ए वाई प्लस बी, और क्या है वाई ना, इज इक्वल टू कितना 1, ठीक। अब देखिए ए और बी की वैल्यू निकालें, तो जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी को जीरो करना है, जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी को क्या करना है, जीरो करना है। तो लिखेंगे फॉर ए, इसके लिए फॉर ए निकालने के लिए तो बी को जीरो करना है। अब बी कब जीरो होगा, जब वाई क्या होगा, जीरो, इसको मान लीजिए 1। बी कब जीरो होगा, जब वाई इज इक्वल टू क्या रखे इक्वेशन में, जीरो रखे।
रखिए तो होगा 1 इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो। देखिए बी जीरो हो गया इज इक्वल टू 1। तो ये तो जीरो हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया सर? तो ए बराबर आ गया 1। पहले वैल्यू ये निकली। अब निकालेंगे फॉर बी। तो बी निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? फॉर बी हमको ए जीरो करना है। ए जीरो करने के लिए हमें 1 माइनस ए वाई को जीरो करना होगा, और इसको जीरो करेंगे तो वाई बराबर क्या होगा सर? तो ये वाई बराबर हो जाएगा, मतलब ए बराबर होगा 1 ए वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा 1/a। 1/a रख दीजिए किसमें? इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई बराबर 1/a, 1 होगा ए, हो जाएगा 1 माइनस ए इंटू 1/a प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? जीरो। बी बराबर यहाँ से आ गया ए। जैसे हमें बी मिला और ए मिला, हमारा काम हो गया। यानी हमने जो लिखा था 1 अपॉन वाई, वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन पे, जिससे आपको पूरी दिक्कतें जो भी डाउट है वो क्लियर हो। ये लिख सकते थे, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू सर। हमने निकाल ली किसकी? ए और बी की वैल्यू। तो ए होगा कितना? 1 अपॉन वाई, और बी होगा कितना? ए 1 माइनस ए वाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए जब इसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो वही वैल्यू आएगी। कौन सी? ये वाली वैल्यू आएगी। सॉल्व करके देख लीजिए अगर करना हो तो। देखिए वाई हो जाएगा 1 माइनस ए वाई हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ए वाई हो जाएगा प्लस ए वाई। ए वाई से ए वाई क्या हो गया? कैंसिल बचा। देखिए वही चीज़, यही चीज़ बचा कि नहीं बचा? तो ये बात लिखा जा सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आई? यानी जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे यहाँ पे, ये वाला है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है, एक मिनट, इसका इंटीग्रेशन जो करना है अब आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, तो क्या हुआ? लॉग मॉड एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जो है इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई, और यहाँ में लिख सकता हूँ सर डी वाई। ये कर सकता हूँ, और प्लस जो है एल एन सी एम को लिखा ही था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब इंटीग्रेशन करा जाएगा, तो मैं और अलग अलग कर लूँ, तो 1/y ये हो गया डी वाई, और प्लस क्या हुआ? यहाँ हो गया प्लस इंटीग्रेशन ए 1 माइनस ए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और यहाँ हो गया डी वाई प्लस एल एन सी आया है। ठीक है, यहाँ भी एल एन मॉड एक्स प्लस ए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देखिए, तो इसका जब करेंगे तो होगा एल एन मॉड एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एल एन वाई। और जब इसका करेंगे तो सर 1 माइनस ए वाई को आप मान लीजिए टी ना, तो हो जाएगा माइनस ए वाई डी वाई बराबर डी टी। बात समझ में आ रही है? माइनस ए वाई डी वाई वाई बराबर डी टी। तो यहाँ प्लस ए वाई है, तो माइनस रखना, तो हो जाएगा सर माइनस। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सर? माइनस। ये हो जाएगा कितना? 1/टी, और यहाँ हो जाएगा सर डी टी। ठीक, प्लस हो जाएगा एल एन सी। जब करेंगे तो होगा एल एन वाई माइनस एल एन टी। ठीक, प्लस हो जाएगा एल एन सी। तो यहाँ से होगा एल एन वाई माइनस एल एन 1 माइनस ए वाई। ठीक, प्लस हो जाएगा एल एन सी। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? एल एन एक्स प्लस ए। तो इसको इधर लेते हैं, होगा एल एन एक्स प्लस ए। ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, बाकी उसके साथ ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, ये लिख दीजिए उसी के साथ ही, कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है यहीं। अब देखिए यहाँ पे होगा एल एन वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई, और यहाँ हो जाएगा सी। ठीक, ये हो गया। आपको पता है ना ये चीज़ क्या? कि लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है, लॉग एम बाई एन होता है ना। ये सब पता है, इसलिए इतना इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ से क्या आ जाएगा? तो सर लॉग लॉग हट जाएंगे, हो जाएगा एक्स प्लस ए बराबर वाई सी 1 माइनस वाई। ठीक है, ओवरऑल जो होगा ये सोल्यूशन आपको क्या मिल गया? प्रोवाइड कर दिए, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया उसका। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। केवल आपको किसका ध्यान रखना है सर? पार्शियल फ्रैक्शन का जो है बहुत बेखूबी जो है वो ध्यान रखना है। जब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन का ध्यान नहीं देंगे सर, तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत ही बार जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर वेरिएबल सेपरेबल से पूछा जाएगा तो।
बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएँगे, लेकिन अगर आप एनईपी के सिलेबस के अनुसार देखें तो इससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो भी हो, नंबर मुझे याद नहीं। एक क्वेश्चन है सर y+4 और फिर है x² + 1 और यहाँ है dy इज़ इक्वल टू कितना है x, यहाँ है y² + 3y + 2 और ये है सर dx। ठीक है, ये हुआ। अब वेरिएबल सेपरेबल देखिए है कि नहीं, क्या x वाला एक साथ आ जा रहा है, y वाला y के साथ? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर सब आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा y+4 नीचे हो जाएगा y² + 3y + 2। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, ये हो गया dx और ये हो गया कितना, इधर कितना आएगा सर? तो आप कहेंगे इधर आएगा x/x² + 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ dy है, सॉरी क्या होगा dy। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और मैंने यहाँ पे लिख दिया ln c। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आपको बेखूबी दिक्कत होने वाली है। तो y² + 3y मान के चलेंगे, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे सर, देखेंगे कि नीचे वाले का फैक्टर है कि नहीं, इसका पहले फैक्टर करेंगे। मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो y² + 3y + 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर आप लिख सकते हैं y² + 2y + y + 2 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा y + 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा सर y + 1। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। इतनी बातें तो आप एकदम मेरे साथ कहेंगे जय हिंद। हाँ सर, ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो y+4 यहाँ हो गया y+2, ये हो गया y+1 और यहाँ क्या हो गया सर dy हो गया। इज़ इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो सकता है, आप x² + 1 को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए तो हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने मान लिया सर क्या कि x² + 1 इज़ इक्वल टू t। तो यहाँ हो जाएगा सर 2x और हो जाएगा dx बराबर कितना? तो आप कहेंगे सर dt। यानी कि सर x dx बराबर आप रख सकते हैं dt/2 रख दीजिए, तो हो जाएगा सर 1/2 और और क्या रख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा t और यहाँ हो जाएगा सर कितना dt। ठीक है, 1/t और प्लस हो जाएगा ln c। इसका करेंगे तो आएगा 1/2 log और t कितना है x² + 1 और यहाँ आ गया प्लस ln c। यहाँ देखिए सर, यहाँ बचा ये वाला पार्ट y+4 और क्या बचा y+2 और y+। जब भी आपको 2 फैक्टर नीचे दिखें तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करिए। तो चलिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया जाए। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है सर y+4 y+1 और हमारे पास 2। हमने माना सर इसको मैं लिख सकता हूँ a/y+1 और प्लस b y+2 मैं इसको मान सकता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा सर y+4 इज़ इक्वल टू, मैं पूरा एक बार लिख दूँ। ठीक है, ये हो जाएगा a y+2, यहाँ हो जाएगा सर b y+1 और नीचे क्या हो जाएगा y+1 इंटू y+2 हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। ये वाला पार्ट तो क्या हो गया सर कैंसिल, तो बचा क्या y+4 इज इक्वल टू a y+2 प्लस b और यहाँ हो जाएगा सर y+1 हो जाएगा। अब फॉर ए आपको सब पता है, ए के लिए क्या करना होगा, बी वाले को 0 बनाना। बी कब 0 होगा, जब y+1 बराबर 0 हो जाए, यानी y बराबर क्या हो जाए सर -1। y बराबर -1 रखिए तो होगा -1 + 4 इज़ इक्वल टू a -1 + 2 प्लस b इंटू हो जाएगा 0। a बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर a बराबर होगा कितना, तो वो a बराबर हो जाएगा 3। अब आपको क्या निकालना है सर b, तो फॉर b के लिए क्या करना होगा, a को 0 करना होगा। a कब ये 0 होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। a कब 0 होगा, जब y बराबर आप रखेंगे -2 रख दीजिए तो होगा -2 + 4 इज़ इक्वल टू a, यहाँ होगा -2 + 2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। प्लस होगा b, यहाँ होगा -2 + 1 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा -b। होगा कि नहीं होगा, तो ये b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से b बराबर आ जाएगा -2। तो a बराबर आ गया हमारा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a बराबर आया, कहाँ गया भैया a, तो ये है हमारा a बराबर आया हमारे पास 3 और b बराबर आया हमारे पास -2। यहाँ हो जाएगा सर 3y+1
प्लस कितना हो जाए भाई लोग, हो जाएगा -2। क्या मैं माइनस कर देता हूँ, ये हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा सर y+2। ये लिख सकते हैं आप किसके जगह, ये लिख सकते हैं आप इसके जगह। चलिए तो यहाँ देखिए ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बराबर कितना आया था, 3 शायद ना। तो हो जाएगा 3y+1। एक बार देख लूँ क्या है, 3y+1। इसको मैं लिख सकता हूँ 3y+1 -2/y+, ये लिख सकता हूँ ना। जी सर, ये बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ये लिख सकता हूँ, ठीक। ये हो गया और ये हो गया सर dy। अब इसका तो सर इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया है, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार सर और कर दीजिए आप। लीजिए भाई हम कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो एक बार इंटीग्रेशन करना है 3/y+1, 3/y+1 -2/y+2, शायद यही है। ये हो गया dy और यहाँ माइनस लगा दिया तो ये हो गया सर dy इज इक्वल टू आया है 1/2 log x² प्लस 1 प्लस शायद ln c आया है। देख लीजिए प्लस कितना आया है, तो प्लस देखिए ये आया है, ये आया है, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब इसका जब करेंगे तो 3 आगे ln y+1, इसका जब करेंगे तो -2 आगे ln हो जाएगा y+2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। आया 1/2 ln x² प्लस 1 प्लस ln और ये हो गया c। अब देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6 ln y+1 -4 ln y+2, ये हो जाएगा ln, मतलब सॉल्यूशन आपका हो चुका है। बस वही खूबसूरती दिखानी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसके साथ, ठीक। यहाँ से हो जाएगा कितना है, ln y+1 के पावर 6 माइनस ln y+2 के पावर 4, ठीक। यहाँ से हो जाएगा ln y+1 और यहाँ हो जाएगा y+2 के पावर 4 पावर 6 इज इक्वल टू ln x² प्लस 1 इंटू सी। यानी ओवरऑल सोल्यूशन क्या आया, y+1 की पावर 6 इज इक्वल टू y+2 का पावर 4 x² प्लस 1 इंटू सी। ये हो गया ओवरऑल सोल्यूशन। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इतनी बात आपको बखूबी अच्छे से समझ में आई होगी। आशा करते हैं पूरी बात जो है अच्छे से समझ में आपको आई होगी। चलिए, कभी-कभी आपके एग्जाम में इनिशियल कंडीशन पे क्वेश्चन पूछ जाता है, उसको भी देख देख लिया जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व, क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डैश इज इक्वल टू x ई वाई स्क्वायर, क्या कह रहा है, ऐसे लिखा होगा सर क्या, तो एक मिनट, अभी कोई तो ऐसे लिखा होगा आपको कि y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू, ऐसे लिखा होगा। या लिखा होगा कि y की वैल्यू 0 पर कितनी है, 1। तो ये मतलब हुआ कि ये है x, ठीक है, ये क्या है, ये y, ठीक है। ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को निगलेक्ट करने के लिए ये दिया होता है, यानी हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए थोड़ा ध्यान से आइए, चलते हैं हम लोग इसमें। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एक्स ई वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई डी वाई, यहाँ हो जाएगा ई वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दीजिए और इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, प्लस यहाँ पे आ गया सी, ठीक है। अब एल एन सी लेना तो एल एन सी ले लीजिए, जो लेना वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मान के चला, मैंने ले लिया यहाँ पर सी ले लिया, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो वाई स्क्वायर बराबर 2 मान लीजिए, मतलब टी मान लीजिए, क्या होगा सर, तो आप कहेंगे होगा 2y डी वाई बराबर डी टी। याद आ रहा है, आप लोग इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो वाई डी वाई बराबर रख सकता हूँ मैं डी टी बाई 2, ठीक। इंटरमीडिएट में आप केवल एक ही चीज़ पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, केवल वही करके दिन अपना
तो क्वेश्चन होता है, खूब क्वेश्चनबाजी होती है, उसके बाद भी बच्चों को इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे हमारे कोरोना वाले भी हैं, कोरोना पीरियड वाले, तो इसमें उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकी, इसमें इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये सच्चाई है, ठीक है। चलिए, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ मैं रख सकता हूँ कितना, 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/e⁻t, और यहाँ हो जाएगा सर कितना, dt इज इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स का भी कर दिया जाए, इसमें क्या है, इसका करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे हो जाएगा x² प्लस सी, यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻t, मतलब मैं एक बार लिख दूँ, हो जाएगा dt इज इक्वल टू x² प्लस सी। यहाँ करेंगे तो होगा 1/2 माइनस ई के पावर माइनस टी, ये हो जाएगा dt, मतलब सॉरी, ये हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, x² प्लस सी। यहाँ वैल्यू रख दी जाए टी की, तो 1/2 माइनस 1/2 ई के पावर -2 है, तो ई के पावर -2 का माइनस टी का मतलब हो जाएगा ई के पावर माइनस, और ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा सर y², ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस सी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से इस 2 को 2 के साथ कैंसिल किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर दिया मैंने, और 2c भी एक कांस्टेंट होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं करना तो डायरेक्ट करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ आ गया माइनस ई के पावर माइनस y² इज इक्वल टू कितना, तो x² प्लस सी, ये हमारा है। अब हमको नाउ अपना अप्लाई करिए, ये तो सोल्यूशन हो गया, नाउ अप्लाई इनिशियल कंडीशन, जो हमारे कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई कर दीजिए। इनिशियल कंडीशन ये कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1, यही कह रहा है साहब, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे y की वैल्यू क्या है, 0। एक देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, एट x इज इक्वल टू 1 y इज, यहाँ पे होगा ना y 0 है, इसको ऐसे लिखेंगे, एट ये तो 1 क्या हो जाएगा भाई, x, और y हो जाएगा 0। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला जाता है तो दिक्कत होती है, बाकी आप समझ गए होंगे कि एट x बराबर 1, तो यहाँ पे होगा ना, फंक्शन कैसे होता है, f(x) होता है ना, ठीक है, ऐसे होता है, तो ये x है, ठीक। अब आइए भाई, तो एट x इज इक्वल टू 1, y क्या है, y है, तो x बराबर 1, तो होगा माइनस ई के पावर -0 इज इक्वल टू कितना, तो 1 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा सी, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, -1, तो सी बराबर हो जाएगा -2। पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन, इसको मान लीजिए 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, इसमें इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई पर माइनस y² इज इक्वल टू x² प्लस माइनस, सॉरी, माइनस, तो ये इनिशियल कंडीशन से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, लगा दिया। बाकी और लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, एलन में भी इसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहीं पर अगर ई पर वाई लिखा ना, तो कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी अगर लिखा है तो इसका मतलब यही बात हुई, इससे डरिएगा आप, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में बिल्कुल आई होगी। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा लिखा हुआ अलग आ जाता है, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कहते हैं अरे ये कैसे करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन ले लिया जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन क्या आ गया, इस क्वेश्चन को देख लूँ, खोल लूँ, देखिए, अब एक क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में, बच्चे साल में थे, बच्चे पगला गए, लिखा था साल, और जबकि कुछ नहीं है, log dy/dx, ठीक, इज इक्वल टू ax प्लस by, ठीक है, ये था। अब कह रहा था कि इसको सॉल्व करिए सर। अब इसको अगर सॉल्व करना है, तो बच्चे ने देखा तो कैसे डी वाई को अलग कर, डी एक्स को अलग करेगा, गधे, कुछ नहीं करना है, लाग इधर भेजो ना, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू ई के पावर ax प्लस क्या हो जाएगा सर, by हो जाएगा। अब ये हो गया डी बाई, या डी बाई इज इक्वल टू, अब क्या करना है, तो dy/dx इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ई के पावर ax इंटू ई के पावर by लिख सकता हूँ, ये
अब यहाँ से देखिए अलग-अलग हो गया कि नहीं? तो हो गया dy और इधर आएगा तो हो जाएगा e के पावर माइनस बी वाई, है ना? इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन e के पावर ax और यहाँ हो जाएगा सर dx। सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे सॉल्व करेंगे पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तुरंत आप निकाल भी लेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वेरिएबल सेपरेबल में कोई दिक्कत होती है या अगर चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बने या कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, ठीक है? बाकी आप संपर्क कर सकते हैं 8896597644 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। केवल व्हाट्सएप पे ही इससे क्या होगा कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? और बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करिए। बाकी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपके एग्ज़ाम डेट को देखते हुए जल्दी-जल्दी इसको क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर ही लेंगे। आज मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, ठीक है? मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।